हाँ, किया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चला तुषार रहा लाग है। चल रहा है। हेलो तुषार। हा, तसं लॅग होतोय तोपर्यंत तू कंटिन्यू कर थोडस, म्हणजे जे सांगितलं तेच परत बघ म्हणजे होईल. हाँ ठीक है। सो जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था, वापस एक बार सुन लो कि फंक्शन का यूज क्या होता है। सो फंक्शन मोस्टली तुम लोग को कैसा रहता है कि अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है तो मेन फंक्शन में मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा। ये बताएंगे हम तुम लोग को कैसे कॉल करते हैं वो सब। बट फंक्शन का ये यूज रहता है कि तुम लोग को कोड और सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। लाइक बस पूरा एक मेन फंक्शन में सारे फंक्शन डाल दोगे ना, तो जब कुछ एरर वगैरह आएगा तो तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में बहुत इशू होएगा। अभी तो स्मॉल कोड्स लिख रहे हो बट बड़े कोड्स में इशू आएगा। तो इसलिए तुम लोग फंक्शन लिखते हो और फंक्शन से कोड और भी लाइक इजी बन जाता है। लाइक डिस्प्ले का कुछ फंक्शन बनाया तो जब भी डिस्प्ले करना है तो तुम लोग को कोड वापस नहीं लिखना पड़ता। अभी मेन फंक्शन में तुम लोग ने एक बार कोड लिखा और तुम लोग को नीचे वापस कुछ डिस्प्ले करना है तो तुम लोग को वो कोड वापस लिखना पड़ेगा। बट अगर तुम लोग उसका फंक्शन बना दोगे तो कोड वापस नहीं लिखना पड़ेगा, उस फंक्शन को वापस कॉल करना पड़ेगा और कॉल करने के लिए बस तुम लोग को एक लाइन लिखना पड़ता है। सो अगर रिपीटिंग कुछ हो रहा है, लाइक सब्ट्रैक्शन बहुत बार हो रहा है, अलग अलग जगह पे हो रहा है, तो उसके लिए भी फंक्शन बहुत यूजफुल रहता है। क्योंकि तुम लोग फंक्शन जैसा कि मैंने बोला था कोड कॉल करके फिर यूज कर सकते हो, तो इसके लिए फंक्शन यूजफुल रहता है। उसमें फंक्शन का कैसा रहता है तुम लोग को पहले जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वॉइड मेन ये भी एक फंक्शन है। ये मेन फंक्शन है जिसके बिना कोड रन नहीं होता। तो वॉइड क्यों यूज करते हैं, डेटा टाइप है कि क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते वैल्यू। तो अभी जब हम लोग आपको बताएंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन में कुछ वैल्यू हम लोग रिटर्न करेंगे, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट ऐसा लिखेंगे एंड देन उसके बीच में कुछ भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। अब फंक्शन का नाम आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी लिख सकते हो। सो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट लिखा, तो आपको लिखना है इंट देन सब्ट्रैक्ट एंड देन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, लाइक तुम लोग जो मेन प्रोग्राम से क्या क्या वैल्यूज ये फंक्शन में डाल रहे हो। नाउ मेन प्रोग्राम में तुम लोग को क्या क्या वैल्यूज लगेगा फॉर सब्ट्रैक्शन, दो वैल्यूज लगेगा। लाइक ए एंड बी हम लोग ने अगर कुछ वेरिएबल्स लिया है जिसमें कुछ वैल्यूज है, वो हम लोग को लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंट लिखेंगे। व्हाट इज इंट, इंट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन। तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो वापस मेन को रिटर्न करना है, इसलिए हम लोग इंट लिख रहे हैं। देन इंट देन सब्ट्रैक्शन जो फंक्शन का नाम है, देन वो राउंड ब्रेसेस। तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे वापस इंट a कॉमा इंट b। नाउ व्हाई आई रोट दिस, इंट a मतलब a का जो डेटा टाइप है, जो वेरिएबल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटीजर एंड b का भी डेटा टाइप इंटीजर है। तो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इंट a देन कॉमा इंट b। तो वैसे ही तुम लोग को अंदर का नहीं, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा एक्चुअली, तुषार करने वाला था। एक मिनट, सार्थक काय झालं तुषारचं? तसं लॅग होतोय. तो बोलतोय मीटिंग मध्ये घे. हाँ, एक मिनट हाँ। हाँ सो ये मतलब ऊपर से आप लोगों को बता रहा हूँ, तुषार तुम लोगों को कोड भी टाइप करके बता देगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है, आ रहा है। अरे भाई नेट इशू सार्थक भाई। प्रेजेंटर बनव त्याला. प्रेजेंट हो गया आ ना, आई गया गेस आ प्रेजेंट गया. कर रहा हूँ। हाँ प्रेजेंट हो हो रहा है गया, ना दिख मेरा रहा है, दिख रहा है. सीन? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी फॉर द इशू, ठीक है थोड़ा लेट हो गया आई नो। हाँ तो फंक्शन के बारे में आई होप थोड़े तुम लोग को थोड़ा आइडिया दे दिया है कि फंक्शन आखिर क्यों यूज होता है। तो जस्ट एक वापस बता दे रहा हूँ मैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रन करने के लिए फंक्शन यूज होता है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को दो नंबर का एडिशन करना है बट उसको 10 बार करना है, ठीक है, दो नंबर का एडिशन करना है 10 बार करना है, तो तुम लोग बार बार ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी लिखने से अच्छा है सिंपल एक फंक्शन बना दोगे। और वो फंक्शन के अंदर आप लोग वो जो दो नंबर है उनको पार्स कर दोगे। पार्स करना मतलब क्या होता है, पास करना होता है। ठीक है, पार्स PARS उसका मतलब क्या होता है कि पास करना, फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू देना। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा मैं कि क्या करना। तो फर्स्ट जो अपना लाइन रहता है वो एकदम सिंपल, जो हैशटैग इंक्लूड वीडियो डॉट एच, ठीक है, अपना बेसिक एक वाला, एक मिनट। फर्स्ट लाइन अपना वही हैशटैग इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच। उसके बाद में आप लोग ने अभी देखोगे यहाँ पे आप लोग को लिखना रहता है वर्ड मेन। ठीक है, बट इफ यू आर डूइंग फंक्शन तो आप लोग को फंक्शन वर्ड मेन के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स,
और ध्यान से देखते रहो कि फंक्शंस जो है वो आपको एक सेकंड, हाँ, फंक्शन जो है वो आपको वर्ड मेल के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड फंक्शन का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी, बस जो कीवर्ड्स है, ठीक है, वो कीवर्ड से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी अपने फंक्शन का नाम खुद का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन त्रिशाल, ठीक है, और उसके अंदर अभी यहाँ पे आप लोग को चॉइस मिलता है पैरामीटर्स लिखने का, ठीक है। पैरामीटर इन द सेंस क्या, इंटीजर लिखना है आपको, ठीक है, इंट ए कॉमा प्लेयर बी भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं कॉमा करके फ्लोट बी भी, फ्लोट सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कितना भी इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये जो है ये सिंटैक्स है फंक्शन का, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आपको व्हाइट स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ। फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से होता है, इंट रहता है, उसके आगे यहाँ पे फंक्शन नेम रहता है, ठीक है, एफ एन नेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फंक्शन नेम, उसके अंदर यहाँ पे आते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, जितने भी तरीके के होते हैं डेटा टाइप सब वो सब डाल सकते हो। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। पहले मैं भी आप लोग को एक ब्लैंक करके दिखाता हूँ, सो दैट क्या होता है आप लोग को एटलीस्ट पहले फंक्शन मालूम पड़ जाएगा कि फंक्शन आखिर कर क्या रहा है, ठीक है। देन अभी अपन इसके अंदर प्रिंट एफ देंगे, ठीक है, नॉर्मल जैसे सी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उस तरीके से हम लोग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, प्रिंट एफ दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, एंड हे दिस इज फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बस इतना सा कोड लिखने पे ये मुझे अभी अभी रन नहीं होगा, ठीक है, ये रन नहीं होगा। मेरे को एरर भी नहीं दिया, लेकिन इसमें देखो कुछ प्रिंट भी नहीं किया। यहाँ पे देख लो आउटपुट स्क्रीन एकदम ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने फंक्शन बना दिया है, ठीक है, मैंने एक त्रिशाल नाम का फंक्शन बना दिया है, त्रिशाल के अंदर क्या करना है, प्रिंट करना है, मुझे मैंने उसको बता दिया, लेकिन मुझे वो वर्ड मेन के अंदर बुलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। जब तक मैं उसको वर्ड मेन के अंदर बुलाऊंगा नहीं, तब तक मेरे वर्ड मेन को मालूम ही नहीं कि ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या चल रहा है, ऊपर ये जो फंक्शन बना हुआ है ये वर्ड मेन को पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे अभी इसको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने का जो स्टेप रहता है वो भी इस तरीके से रहता है, ठीक है। आप लोग को सिंपल जो फंक्शन नेम है उसको लिखना है। मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, एफ एन नेम लिख रहा हूँ, फंक्शन नेम, एंड देन डबल कर राउंडेड ब्रेसेस, और उसके बाद में फिर ये जो सेमी कॉलन है, ठीक है, सेमी कॉलन को भूलना मत, सेमी कॉलन यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे अभी मैं इसको रन करूंगा तो देख लो, तो दिस इज फंक्शन। अब आप देखोगे तो मैंने वर्ड मेन के अंदर किधर भी प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, मेरा बात समझो। वर्ड मेन के अंदर मैंने कहीं पर भी प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, मतलब ये जो प्रिंटफ जो वर्क कर रहा है ये मेरा फंक्शन वाला वर्क कर रहा है। फंक्शन में देखो मैंने प्रॉपर यहाँ पे फंक्शन लिख के रखा है, इंट त्रुशाल, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है इंट। इंट क्या है आपका, फंक्शन का डेटा टाइप है, ठीक है। इसको आप वॉइड भी कर सकते हो, नो वरीज, वॉइड त्रुशाल भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो जो फंक्शन का जो डेटा टाइप है ये भी आपके हाथ में, वॉइड कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, इंट कर सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर भी कर सकते हो। देखो रन होगा वो अगेन, ठीक है, अगेन रन होगा। अब इसको आप वॉइड को हटा के अगर आपने कैर भी कर दिया तो नहीं रन होगा, ठीक है, नो वरीज। ये जैसे त्रिशाल, इसको फ्लोट कर लो, कुछ मतलब नहीं पड़ता इससे, ठीक है, कुछ मतलब नहीं, मतलब कुछ मतलब नहीं पड़ता, कुछ भी आप रख सकते हो। लेकिन जस्ट एक चीज बताऊंगा आपको, अगर आपने यहाँ पे वॉइड यूज किया, इफ यू आर यूजिंग वॉइड त्रिशाल, तो ये जो रिटर्न का एक स्टेटमेंट आप देखो, इसके अंदर भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर भी आप लोग रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न अभी जीरो ही कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ रिटर्न करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो वॉइड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं रिटर्न यूज नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो एरर देना चाहिए, ठीक है, एंड दैट्स इट, इसने एरर दिया है मेरे को। बट वेर एज अगर मैंने वॉइड के बदले इंटीजर यूज किया, ठीक है, मैंने आप लोग को पहले बताया था इंट वाला जो है डेटा टाइप, उसमें आप लोग को रिटर्न करने के लिए चॉइस मिलता है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो रिटर्न वर्क कर रहा है विदाउट एनी एरर। मैंने जब वॉइड यूज किया था तब वो मेरे को एरर दे रहा था, दैट्स इट। अभी जो फंक्शन है इसको मैंने पहले बताया कि दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी यूज टू रन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब मैंने एक बार रन किया इसको, विशाल जो है इसको मैंने एक बार रन किया, अगेन मैं इसको चाहूँ तो एक और बार दौड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल क्या करेगा वो दो बार प्रिंट करेगा, देखो हे दिस इज फंक्शन, एंड अगेन उसके बाद में इसने वापस लिखा है हे दिस इज फंक्शन, ठीक है। इसको मैं स्लैशन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये काम आता है फंक्शन का, कि मतलब जैसे कि एक बार मैंने खाली कोड लिख दिया है, मैंने एक बार कोड लिख दिया है कि प्रिंट करना है हे दिस इज फंक्शन, और मैं उसको भी कितने बार भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे से बार बार प्रिंटअप हे दिस इज फंक्शन, हे दिस इज फंक्शन बार बार प्रिंटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को बस खाली यहाँ पे कॉपी करना है, ये जो फंक्शन का नाम है मुझे इसको कॉपी करना है एंड जाके नीचे पेस्ट करना है, जितने बार पेस्ट करूंगा उतने बार वो प्रिंट होते जाएगा। तो मैंने 4 बार पेस्ट किया, 4 बार प्रिंट होगा, ठीक है। ये है एकदम बेसिक फंक्शन लिखने का तरीका, एकदम बेसिक फंक्शन है, ठीक है। आप इसको एक तरीके से सिंटैक्स बोल सकते हो, ठीक है, दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। आप यहाँ पे कुछ भी नाम, अरे हाँ एक और चीज, आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, फंक्शन का जो नाम है वो आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से मैंने अभी इसको अगर चेंज करके मैंने सूरज कर दिया, ठीक है, सूरज कर दिया। अब देखो मैंने फंक्शन का नाम सूरज लिखा है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कॉल किसको किया है, त्रिशाल को किया है, तो ये होगा क्या कॉल, सिंपल एरर देगा वो,
ठीक है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि त्रिशाल नाम का मैंने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है, मैंने तो सूरज नाम का फंक्शन बनाया। तो दैट्स वाई मुझे अभी यहाँ पे सूरज पे कॉल करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप सिंपल अपने क्लासरूम समझ लो कि मतलब आपका नाम है सूरज, तो मुझे नीचे बुलाना भी तो है, सूरज को ही बुलाना पड़ेगा ना। मैं त्रिशाल को बुला के सूरज को तो नहीं बुला सकता। ठीक है, कि मतलब त्रिशाल बुलाऊंगा और सूरज हाय करेगा, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो जो नाम रहेगा फंक्शन का वही नाम आपको सिंपल यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आई होप एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया रहेगा आप लोगों को कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया रहेगा। चैट में बता दो इतना अभी तक क्लियर रहेगा, एकदम बेसिक चीज था, इसमें कुछ चीज नहीं रहेगा। ठीक है, तुम ही कराना स्क्रीन शेयर, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? आई गेस मेरा जुना है शायद तक। हाँ हाँ, ये पहले के चैट से। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चैट में देख लेना, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो बताना मुझे। ठीक है, ये तो एकदम हाँ बेसिक था, इसके अंदर तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी रहा तो बताओ। ठीक है, ये है आपका फंक्शन का सिंटैक्स। फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पे मैं चाहिए तो आगे एक और लिख देता हूँ इसके ऊपर, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये बाद में डाउनलोड भी कर लिया तुषार। हाँ हाँ हाँ, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, आई थी क्वेरीज आई थी कि वो कोड सेंड कर दो। ठीक है, क्षितिज, हम लोग और आगे और कोर्स बताएंगे तो तभी तुम लोग को समझ जाएगा, लाइक क्या है फंक्शन के बारे में। ठीक है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक जो बेसिक फंक्शन जो तुम लोग को भी नाम लिखवाएगी, विच इज सम फंक्शन। ठीक है, इन सम आप नाम कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सम नहीं रहना, मेरे को त्रिशाल सम लिखना है। ठीक है, त्रिशाल सम हो गया, तो मैं त्रिशाल का सम लिखूंगा और यहाँ पे दूंगा, मैं दो वैल्यू दूंगा, इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, दो वैल्यूज ले लिया मैंने। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड देन प्रिंट एफ कर सकता हूँ मैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, प्रिंट एफ कर लिया मैंने ए प्लस बी। मुझे यहाँ पे वैल्यूज भी देने पड़ेंगे, विशाल सम को मुझे वैल्यूज देने पड़ेंगे, टू विशाल सम को मुझे देने पड़ेंगे वैल्यूज, विच इज ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा नहीं, यहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यूज देने पड़ेंगे, लाइक 10 20। ठीक है, 10 20 दिए मैंने। अब इसको रन करके देखते हैं वेदर इट रन्स। प्रिंट में ए प्लस भी नहीं कर सकता, परसेंट डी। परसेंट यूज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने परसेंट डी, फिर कॉमा, लेट्स सी 30। ठीक है, अब देखो 10 एंड 20 देखो इसने ऐड करके मुझे दे दिया है ए प्लस बी करके। अब आप लोग बोले कि यहाँ पे फंक्शन का क्यों यूज है, हम लोग सीधा यहाँ पे भी इनपुट लेके वगैरह वगैरह कर सकते थे। लेकिन अगर बाय चांस आपको कुछ और भी नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, अगर समझो आपको कुछ और भी नंबर ऐड करने हैं, तो अगेन मुझे वापस सेम पूरे चीजें लिखने पड़ेंगे ए प्लस बी करके, तो मैं ना करना पड़े इसके लिए मेरे को यहाँ पे मैंने फंक्शन बना के रख दिया है। एंड अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज दे सकता हूँ, अगेन न्यू वैल्यूज दे सकता हूँ मैं 30 एंड 40। ठीक है, अगेन ये वही वाले फंक्शन को जाके कॉल करेगा। ये जो त्रिशाल सम करके जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया, अगेन ये इसके पास ही जाएगा। मैं आपको अगर इसका जो किसी किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ बताऊँ तो मैं देखो, अगेन ये इसके पास ही जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो इंट ए है इसके अंदर आएगा वैल्यू आपका 30, इंट बी है उसके अंदर आएगा वैल्यू 40। ठीक है, 30 और 40 यहाँ पे आ जाएगा, देन 30 प्लस 40, ये जो ए प्लस बी यहाँ पे किया गया है इसके अंदर वो आ जाएगा, 30 प्लस 40 करके ऐड हो जाएगा। एंड मुझे यहाँ पे जाके अभी वो आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, मैंने प्रिंट किया ना, खुद से मुझे वहां पे जाके आउटपुट दिखा देगा। लेट्स सी वेदर ये कैसे प्रिंट कर रहा है। आई गेस वो बाजू बाजू में करेगा, यस बाजू बाजू में किया, 37 की बाजू बाजू में किया है। तो अगर इसको मुझे अच्छा दिखाना है तो आई गेस यहाँ पे सेकंड देना पड़ेगा, अगर इट वर्क्स लेट्स सी। यस इट वर्क्स। ठीक है, 30 70। तो पहले इसमें देखो, पहले जो 30 जो प्रिंट हुआ पहले ये वाले के थ्रू प्रिंट हुआ, तो जो त्रिशाल सम किया मैंने 10 एंड 20। ठीक है, अब वेदर इतना हार जाने से पहले अगर आपको ये थोड़ा भी नहीं समझा तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे भी आप इसको इंटीजर करके ले सकते हो। इंट लेट्स सी, इंट num1 ले लेता हूँ एंड कॉमा num2। ठीक है, इंट num1 num2 एंड मैं यहाँ पे भी इसको ये कर सकता हूँ कि प्रिंट है, अगेन सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, कोई डिफरेंस नहीं। रुको मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेगा लिखने की हो रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, num1, अरे num1 प्लस num2। ठीक है, एंड मैं num1 num2 के वैल्यूज भी दे देता हूँ, num1 एंड num2 को दे देता हूँ मैं 10 एंड num2 को दे देता हूँ मैं 100। ठीक है, अगेन आप देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, जो पहले ये जो इंटीजर्स थे, ठीक है, ये जो पैरामीटर इंटीजर्स थे, ये मेरे को एक्सेस देते हैं कि मैं इसको मेन फंक्शन में वैल्यूज दे सकता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में जो वैल्यूज दिए वो यहाँ पे जाके इसने पार्स किया एंड तब जाके इसने मुझे 30 यहाँ पे प्रिंट करके दिया है। ठीक है, कंसेप्ट समझो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, और जो ये इंटीजर num1 एंड num2 है, ये बस ये फंक्शन के लिए यूज आएगा। ठीक है, बस ये जो इतना ब्लॉक ऑफ फंक्शन है बस इसके अंदर वो num1 एंड num2 यूज कर सकता हूँ मैं।
दैट्स इट। उसका अभी वैल्यूज में मेन फंक्शन में नहीं दे सकता कि num1 इज इक्वल टू 30, ये मैं मेन फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, बातों को समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी जो इंटीजर यहाँ पे लिखा है मैंने, इंट ए एंड इंट बी, तब जाके ये यहाँ पे जाके मतलब इसको जाके फाइंड कर रहा है कि यहाँ पे इंट ए कॉमा बी को क्या वैल्यू दिया है। तो फिर इसने देखा कि इंट ए को वैल्यू दिया 10 और इंट बी को वैल्यू दिया है 20, तब जाके ये अंदर दे रहा है। फिर मतलब ये जो वैल्यूज है इसको पास ऑन कर रहा है फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर फिर क्या किया मैंने, प्रिंट किया मैंने, ए प्लस बी किया मैंने। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि 10 और 20 को एडिशन किया है, दैट्स इट। इसके लिए यहाँ पे 30 प्रिंट हुआ है। वेराज जब ये नीचे वाला, अब ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, तो लाइन नीचे जाएगा, नीचे देखेगा तो ब्लैंक लाइन है, ठीक है, उसको स्किप करेगा। उसके बाद में जो थर्ड, उसके आगे वाला लाइन है 16 वाला लाइन, देखोगे आप अगेन ट्रूथाल 30 एंड 40 लिखा है। ठीक है, अगेन ये 30 है, ये जाएगा आपको यहाँ पे फंक्शन में देखेगा कि पहले पहले ये चेक करेगा कि ट्रूथाल सम करके कोई फंक्शन है क्या। ठीक है, फिर ये देखेगा हाँ ट्रूथाल सम करके फंक्शन तो है, फिर वो देखेगा कि 30, 40 मुझे वैल्यूज दिया है, तो मतलब वो दोनों इंटीजर इंटीजर ले रहा है क्या, तो देखिएगा हाँ वो इंटीजर भी ले रहा है, इंट ए कॉमा इंट बी है। अगर बाई चांस यहाँ पे कैरेक्टर ए लिखा रहता मैंने और यहाँ पे इनपुट उसको मैं 30 दे रहा हूँ, तो सिंपल इधर पे वो ब्रेक कर देगा, वो बोलेगा कि दिस कोड कांट बी एग्जीक्यूटेड और कुछ तो एरर देगा वो। ठीक है, सिंटैक्स एरर कुछ तो देगा वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, वेराज मैं यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे समझो अगर मैंने कैरेक्टर दिया रहता, एक सेकंड मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पे मैंने ए दिया रहता है इसको, ठीक है, इनपुट में मैंने ए दिया है, बट यहाँ पे आप देखो मैंने डेटा टाइप क्या दिया है, इंट ए दिया है। इंट ए मतलब क्या होता है कि मुझे यहाँ पे जाके इंटीजर वैल्यू देना है, बट मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे रहा हूँ, वेरिएबल का वैल्यू, या फिर एक नॉर्मल आप कैरेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे अभी यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, कि ये ए है क्या भाई, ये ए क्या है, पहले तो इसको डिक्लेयर कर, ये अनडिक्लेयर है, फर्स्ट यूज इन द फंक्शन, तो पहले तो इसको फंक्शन में यूज कर, तो मुझे यहाँ पे जाके अभी कैरेक्टर देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तब जाके ये एग्जीक्यूटेबल होगा, बट फिर भी मुझे बाद में एरर देगा क्योंकि ए प्लस भी नहीं होगा ना, क्योंकि कैरेक्टर और इंटीजर का एडिशन नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। इसको मैं दे देता हूँ अगेन 20 एंड हाँ मैं इसके बाद रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ये 110 क्या प्रिंट हुआ। ठीक है, 110 आपका देखोगे तो ये जो 100 एंड ये 10 है, ये प्रिंट हुआ आपका 110। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि 110 दो बार क्यों प्रिंट हुआ है। ठीक है, समझा आपको ये दो बार क्यों प्रिंट हुआ है, अगर नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले जो फंक्शन, पहले जो अपना कंपाइलर है वो सीधा ये सब स्किप करेगा। ठीक है, वो सीधा ये सब स्किप करता है, सीधा आएगा वो मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन फंक्शन में आने के बाद वो देखेगा पहला लाइन क्या है, पहला लाइन कमेंट है, उसको वो इग्नोर करेगा। फिर वो उसके नीचे वाला लाइन देखेगा कि त्रिशाल सम 10 एंड 20, वो थोड़ा सोचेगा कि है क्या है, बाद में उसको थोड़ा क्लिक होगा कि त्रिशाल सम एक फंक्शन है। तो थोड़ा कैसे मालूम पड़ेगा कि वो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये राउंड ब्रेसेस है। ठीक है, राउंड ब्रेसेस इज आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन, राउंड ब्रेसेस जो है वो है आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन। तो वो देखिएगा त्रिशाल सम करके एक फंक्शन है, तो वो जाके अभी ऊपर जाएगा, वर्ड मेन के अभी ऊपर जाएगा, एंड फिर वो सर्च करेगा कि त्रिशाल सम करके कोई फंक्शन बना हुआ है क्या। मैं आपको समझ देता हूँ। अभी वो ऊपर जाएगा एंड अभी वो फाइंड करेगा कि त्रिशाल सम करके कोई फंक्शन है क्या। तो वो ऊपर गया, उसने देखा कि हाँ यार त्रिशाल सम करके एक फंक्शन तो बराबर से बना है उसने। ठीक है, देन फिर वो अंदर जाएगा, इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा, फिर वो देखेगा 10 और 20 दिया है। ठीक है, तो नाउ अभी वो वैलिडेट करेगा कि उसने जो यहाँ पे डेटा टाइप दिया है वो इंटीजर डेटा टाइप है क्या। मैंने उसको इनपुट 10 और 20 दिया है। ठीक है, तो जाके वो ऊपर जो फंक्शन है उसमें भी जाके देखेगा कि यहाँ पे 10 और 20 लेने लायक डेटा टाइप है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोट भी वर्क करता। ठीक है, फ्लोट भी काम करता, डबल भी काम करता, तो वो लॉन्ग भी काम करता, लेकिन कैरेक्टर काम नहीं करता। ठीक है, कैरेक्टर क्यों नहीं काम करता, अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, कैरेक्टर क्यों नहीं काम करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो उसको इनपुट दिया है वो इंटीजर वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंटीजर वैल्यू ही आना चाहिए पैरामीटर में। ठीक है, इसको पैरामीटर बोलते हैं, एज सेड मैंने आप लोग को बताया था इसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना जाके ऊपर पैरामीटर देखेगा, 10 और 20 का पैरामीटर देखेगा, तो वो देखेगा दोनों इंटीजर है, तो हाँ चलो दोनों इंटीजर है, तो फिर वर्क्स। ठीक है, ये फंक्शन वैलिडेट हो गया। अब वो अंदर घुसेगा, फिर अभी वो फंक्शन के अंदर घुसेगा विद द वैल्यू 10 एंड 20। ठीक है, 10-20 को वैल्यू लेके वो अंदर घुसेगा, फिर वो देखेगा इंटीजर num1 10 है, num2 100 है, फिर वो प्रिंट करेगा num1 प्लस num2, यानी कि यहाँ पे उसने पहले बार प्रिंट कर दिया 110। ठीक है, आपके सामने देखो यहाँ पे उसने पहली बार 110 प्रिंट किया। तो उसके बाद में वो नीचे वाले स्टेटमेंट को देखेगा, प्रिंट है ए प्लस बी है। अभी अभी ए में और बी में वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी ए और बी में वैल्यू है, ए में आपका वैल्यू है 10। ठीक है, बी में आपका वैल्यू है 20। ठीक है, तो 10 प्लस 20 किया, उसे 30 भी कर दिया। ठीक है, इतना लूप समझा गया अभी तक। इतना लूप समझने के बाद फिर वो उसने मतलब ये पूरा फंक्शन वर्क कर दिया, देन रिटर्न जीरो भी हो गया। ठीक है, कुछ रिटर्न फॉल्स हो गया वहां पे, अगेन फिर वो अभी ये वाला उसका लाइन जो था वो एकदम एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है ये वाला लाइन। अब वो वापस नीचे वाले लाइन पे आएगा, अगेन वो देखेगा त्रिशाल सम 20 एंड 40, फिर वो देखेगा अरे ये तो सेम फंक्शन कॉल किया है, अगेन ये ऊपर जाएगा, अगेन ये देखेगा त्रिशाल सम है क्या, तो बोलेगा हाँ है। उसके बाद में देखेगा कि इसके पैरामीटर्स क्या है, इंटीजर इंटीजर है, और यहाँ पे जो इनपुट है वो भी इंटीजर इंटीजर है 20 एंड 40।
अगेन फिर वो फंक्शन के अंदर घुसेगा। जो करली ब्रेसेस है ये फंक्शन के अंदर घुसने वाला चीज है, मतलब जो बता रहा हूँ फंक्शन के अंदर घुसेगा मतलब क्या होता है कि वो जो करली ब्रेसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ लिखोगे आप, तो यहाँ पे अगेन वो देखेगा इंट num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 100। अगेन वो देखेगा प्रिंट करना है num1 प्लस num2, तो इसके लिए यहाँ पे एक और बार num1 प्लस num2 प्रिंट हुआ है, ठीक है। और फिर वापस वो देखेगा कि प्रिंट करना है, ए प्लस बी प्रिंट करना है अगेन। तो अभी वो देखेगा जाके ऊपर कि यार ए और बी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये वाला बोलेगा कि मेरे पास तो वैल्यूज नहीं है भाई, तू मेन के पास जा। तो ये मेन के पास जाएगा, मेन के पास गया तो अब बोला कि अब पहले ए का वैल्यू 10 था लेकिन अभी ए का वैल्यू 20 हो गया है, ठीक है। और बोलेगा फिर बी का वैल्यू क्या है, तो बोलेगा पहले बी का वैल्यू 20 था लेकिन अभी वैल्यू 40 हो गया है, ठीक है। तो अगेन फिर ये अंदर पास करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा ए प्लस बी। बोलो इतना सारा काम कर रही है विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। जो प्रॉपर जो मैंने आप लोग को एक लूप बताया, थोड़ा बोर हुआ रहेगा लूप बताने में, मेरे को पता है थोड़ा बोरिंग लूप था ये काफी, बट ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था कि आखिर फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। एनी डाउट्स इतने में? अभी तक डाउट है कुछ किसी को? इसको अगर मैं नाम दे दूं तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। नाम स्पेलिंग थोड़ा देख देना मुझे, स्पेलिंग आई गेस रॉन्ग हो सकता है, तो इसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलते हैं। एंड मैं आपको एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन में बना के दिखाता हूँ, इंट प्रिंट, ठीक है। इंट प्रिंट नाम का एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बताता हूँ मैं आपको, विथ ओनली प्रिंट, ठीक है। अभी इसका जो पैरामीटराइज फंक्शन क्यों नाम दिया, इसका नॉन पैरामीटराइज क्यों फंक्शन का नाम दिया, वो भी बताता हूँ मैं आपको। दिस इज नॉन नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। आई होप स्पेलिंग राइट है, अगर नहीं भी आता तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ठीक है। एक नॉन एक डाउट है, एक पैरामीटराइज, मिनट। हाँ, हाँ हाँ। किसने तो पूछा है, स्टूडेंट ने पूछा है कि 11th लाइन में वॉइड मेन फिर से क्यों लिखा। देखो, वॉइड मेन हम लोग ने ना एक ही 11 बार लिखा है पूरे प्रोग्राम में, वो 11th उसके लाइन में बिना कहाँ प्रोग्राम लिखा ही है? नहीं चलेगा। हाँ। जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, इंट प्रिंट या फिर इंट थ्रूशाल, वो सब फंक्शंस है, वो वॉइड मेन का काम नहीं करता। वॉइड मेन इज द मेन प्रोग्राम, उसके अंदर तुम लोग फंक्शंस वगैरह कॉल करते हो। तो जो मेन है वो तो तुम लोग को लिखना है, उसके बिना तुम लोग प्रोग्राम ही रन नहीं कर सकते। सो वॉइड मेन हम लोग ने नीचे, अभी नीचे लिखा है। नाउ त्रुशाल तुम लोग को और एक तरीका बताएगा जिसमें तुम लोग फंक्शंस नीचे लिख सकते हो एंड वॉइड मेन ऊपर लिख सकते हो। बट उसका भी एक टेक्निक है, वो त्रुशाल तुम लोग को बता देगा। बट हर फंक्शन में, सॉरी, हर प्रोग्राम में वॉइड मेन रहेगा ही, राइट। तो वो किधर नहीं वर्डमेंट जाएगा। के बिना कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता, ठीक है। वर्डमेंट के बिना कोई भी, कितना भी बड़ा कोई प्रोग्रामर रहने दो, ठीक है, वर्डमेंट के बिना कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग के सामने देखो, मैंने 90% ऑफ द जो कोड है मेरा, जो मेरा 90% ऑफ द कोड है वो सब मैंने फंक्शन में लिखा है। वर्डमेंट में खाली मैंने दो चीज लिखे है बस, खाली फंक्शन को कॉल किया है मैंने, ठीक है। तो एट द एंड फंक्शन को कॉल करने के लिए मेन फंक्शन का यूज आता है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करने के लिए मेन फंक्शन का यूज आता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है एंड दिस इज मेन फंक्शन, ठीक है। ये आप लोग को जैसे एक रिमाइंडर ऐसा रहेगा आप लोग के पास, एंड ये घूम भी सकता है स्क्रीनशॉट, तो समझ के ले लो तो वो ज्यादा काम आएगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि नॉन पैरामीटराइज क्या होता है, तो नॉन पैरामीटराइज सिंपल, यहाँ पे देखो कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, यहाँ पे देखो ब्लैंक नल है यहाँ पे, ठीक है। जो ये इंट प्रिंट है इसके अंदर कोई भी इंटीजर, कोई भी कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल वो खाली प्रिंटिंग का काम करने वाला है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करके दिखा दो, मैंने इसको शायद कॉल नहीं किया है, ठीक है। देखो अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया, अगेन मैंने आप लोग को वही बोला, अगर मैंने इसको कॉल नहीं किया है तो वर्ड में को पता ही नहीं है कि प्रिंट नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो वर्ड को बताना पड़ेगा, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, यहाँ पे देख जरा, मैंने बनाया एक प्रिंट नाम का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको बताया कि यार देख मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया, तो इसको जाके तो अभी एग्जीक्यूट कर, ठीक है। इतना डम पे ये बताओ क्या मतलब इसका। एक सेकंड, 30 के बाद एक सेशन देना पड़ेगा, एक काम करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेशन डाल दिया मैंने, क्या चाहिए अब देखो उसने प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। दिस इज नॉन पैरामीटर है जो यहाँ पे प्रिंट में लिखा है मैंने, ठीक है। जो यूजर डिफाइंड, जो सूरज बोल रहा था कि मेन के नीचे ही फंक्शन डिक्लेयर कर दे, ठीक है। मेन के नीचे कहाँ, मेन के नीचे यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड मेन है इसके नीचे भी जाके आप लोग एक अपना बना सकते हो, लाइक फंक्शन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इसको अपन चाहिए तो नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं, क्या बोलते हैं सूरज, नहीं तो ओवर हो जाएगा एक ही दिन में। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं रहा, इनको बस सिंटैक्स बताना है, बाकी सब तो फंक्शन का सेम ही रहेगा। अभी बता अच्छा ठीक देता है, है। ठीक है, बता दो क्या, ठीक है चलेगा। इतना समझाना पहले, उतना बता दो पहले, इतना समझाएगा मैं ये डिलीट कर देता हूँ पहले ये जो लिखा हुआ है, ठीक है।
दिस इज योर नॉन पैरामीटराइज फंक्शन और दिस इज योर पैरामीटराइज फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, एक कैरेक्टर का भी लेके दिखाता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर का भी इनपुट लेके दिखाता हूँ आप लोग को। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है मुझे, ज्यादा कुछ तो करना है नहीं, ठीक है। इंटीजर को हटा के मुझे कैर करना है। अगेन इसको कैर किया मैंने, और देन मैं कर दूंगा, प्रिंट करूंगा सिंपल। और जो नहीं ठीक है, लग रहे ना प्रिंट। फंक्शन वो डिलीट कर दे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इधर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं फिर एक काम करता हूँ, हाँ बाकी सब डिलीट कर दूँ क्या, नहीं कमेंट कर दूँ क्या बाकी को? नहीं डिलीट ही कर दे, डिलीट ही कर दे। मैंने एक फोटो लिया। चलेगा चलेगा चलेगा। तो ये वाला कौन सा बता रहा था मैं, हाँ कैरेक्टर, मतलब पहले हम लोग इंटीजर में ले रहे थे, ठीक है। तो अभी अपन कैरेक्टर में लेके देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से वो रन होता है। परसेंट सी, कॉमा परसेंट, परसेंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लेंगे ए कॉमा बी। ये क्या कर रहा है, ये प्रिंटिंग का काम कर रहा है। बट अभी तक ये कैरेक्टर के अंदर कोई वैल्यूज है क्या, मुझे इतना बताओ। अभी तक ये कैरेक्टर के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, अभी नल है वो, ठीक है। अभी अगर मैं उसको प्रिंट करूंगा तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज अभी तक कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी को मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया है। मैंने खाली बॉटल बना के रख दिया, लेकिन उसके अंदर अभी तक पानी डाला नहीं है, रसना भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला मैंने, ठीक है। लेट्स सी वेदर ये रन कर रहा है, इसमें में कुछ एरर दे रहा है। ए कॉमा बी, यहाँ पे कॉमा आएगा आगे, ठीक है। अभी तक एकदम नल है, क्योंकि मैंने अभी तक खाली बॉटल बना के रखा है। मैंने कैरेक्टर ए नाम का एक बॉटल बनाया, कैरेक्टर बी नाम का एक बॉटल बनाया, ठीक है। मैंने उसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी तक मैंने उसको वैल्यूज पार्स नहीं किया, पार्स नहीं किया, मार्क माई वर्ड्स, पार्स, ठीक है। मैंने अभी तक उसको वैल्यूज नहीं दिया है कुछ भी। तो अभी मैं इसको नीचे बुला के वैल्यू देता हूँ, ठीक है। त्रिशाल सम करके जो है, उसके अंदर तुम लोग डालो। लेट्स, अभी देखो कैरेक्टर है, तो मैं आप लोग को हमेशा जो मैंने बताया कि कैरेक्टर अगर आप लोग को इनपुट देना है तो सिंगल कोट्स में देना पड़ता है, ठीक है। लेट्स मैं इसको टी और आर इनपुट देता हूँ, टी और एस इनपुट देता हूँ, ठीक है। वेदर ये रन करता है कि नहीं, आप सिंपल बनाएगा, करना चाहिए, अगर रहेगा तो कर लेंगे आप सॉल्व, ठीक है। वेर वी गो, टी और एस इसने देखो प्रिंट किया है, ठीक है। टी और एस इसने प्रिंट किया है। क्यों प्रिंट किया है, क्योंकि अभी मैंने इसको वैल्यूज दिया है। पहले इसने क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि पहले इसके पास वैल्यूज नहीं थे। अभी मैंने बॉटल के अंदर भर दिया, मैंने बॉटल के एक बॉटल के अंदर मैंने टी डाला है, एक बॉटल के अंदर मैंने एस डाला है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार अगर समझो हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। थोड़ा डीप जा रहा हूँ मैं फंक्शन के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये हर जगह यूज आता है, इसके लिए मैं थोड़ा डीपनेस के साथ जा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देता हूँ मैं परसेंट डी। ये जो पहले कोड लिखा था अपन ने, उसी को वापस लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया, ए प्लस बी कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं अभी सेम तुम लोग त्रिशाल बताओ सेम कि कोई, ये हाँ प्रिंट होगा क्या नहीं। राइट है कि नहीं, पहले वो बताओ मेरे को, प्रिंट होगा कि नहीं, हम्म, हाँ मतलब वही पहले एग्जिट चार्ट होगा में कि बताओ। नहीं। हाँ, हाँ ना, कुछ यहाँ पे बोलो। क्या किया मैंने, देखो त्रिशाल सम करके एक फंक्शन था, ठीक है। मतलब फंक्शन का नाम जो है वो सेम रखा है मैंने, लेकिन जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, फंक्शन का नाम जो है वो सेम रखा है, लेकिन जो पैरामीटर्स है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। रन अरे होगा, तो बताओ रन इनको होगा। ये सिखा रहा है क्या, ओवरलोडिंग। देखता हो ना, नहीं ओवरलोडिंग नहीं, नॉर्मली रहेगा, रुकना, बताओ मैं, एक सेकंड। एरर आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। ओवरलोडिंग तो नहीं, नॉर्मली ये है ना मतलब। हाँ एक तरीके से इसको, हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, बराबर बराबर। भूल गया था मैं, भूल गया था। ठीक है, क्या दे रहा है ये? हाँ, इनको अभी मत ये बता, डीप हो जाएगा जरा, या फिर क्या हो रहा है, इधर गया। सिग्नेचर से पैरामीटर डिफरेंट आएगा, इससे रन होगा। यस। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, सिग्नेचर इज सेम। वेट एक सेकंड, मैं देखता हूँ। हाँ यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ये इंटीजर त्रिशाल सम करके जो है नाम नाम सेम हो जा रहा है, ओके। तो ये सेम क्यों हो रहा है, वेट 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 वेट, अगर मैंने इसका नाम चेंज भी किया, वरना ये प्रिंट, ठीक है, print दे रहा हूँ मैं। इशू क्या है बट। देखो प्रिंट, वो सेम नाम से नहीं वर्क कर रहा, रुक बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले मैं इतना इनको पहले दिखा दूं कि मतलब देखो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर है, तो यहाँ अभी कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्यों कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये त्रिशाल सम जो है, ये जाके पहले त्रिशाल सम को क्या जा रहा है, एंड देन फिर वो चेक कर रहा है कि वो दोनों कैरेक्टर है कि नहीं, टी और एस है कि नहीं, ठीक है। दोनों टी और एस है तो वो रन कर रहा है।
अगेन फिर वो जो प्रिंट वाला जो फंक्शन है वो देख रहा है कि 10 और 20 है कि नहीं, तो ये देख रहा है 10 और 20, ठीक, एकदम कॉमन है। ये बस दो फंक्शन मैंने एक साथ अलग अलग करके लिखा है। अब अगर मैं इसको नाम सेम दिया तो ये वर्क नहीं कर रहा था, लेट्स सी क्यों वर्क नहीं कर रहा था। विशाल सम वो इंट एंड दोनों इंट में रिटर्न नहीं यहाँ हो रहा पे ना कुछ। विशाल सम, ठीक है। नहीं, इसमें खाली प्रिंट है, ए प्लस बी हो रहा है। वेट करते हैं। इसमें रिटर्न, अच्छा रिटर्न लिखने की जरूरत है क्या? रिटर्न जीरो, वो एरर नहीं रहेगा। रिटर्न जीरो। और यहाँ पे देखो इसने कैसे किया है, मतलब इंटरचेंज किया है, त्रुशाल सम में जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो रहा, और इधर नेक्स्ट में कैसे था कि प्रिंट था उसमें सम हो रहा है। तो फंक्शन का नेम से कुछ डिपेंड नहीं करता कि तुम लोग क्या कर रहे हो वो। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कि मतलब ये जो फंक्शन का नाम है ये कुछ भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये दोनों भी सेम सेम फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, बट ये एक सेकंड यार, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो कंपाइलर का रहा? इशू रहेगा फिर। ओ प्रीवियस डेफिनेशन विद टाइप इंट कैर कैर, ओके। आई गेस ये वाला नहीं सपोर्ट कर रहा है क्या? अगर मैंने तो सम 1 किया एंड हाँ, सम 1 किया ये तो वर्क कर सपोर्ट नहीं कर रहा रहा शायद। है। सर्वो C3 में दिखा था एक बार, इनको करके मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, ये वर्क करना चाहिए था इसको। दोनों नहीं तो फंक्शन का अभी नाम बस वो सेम है बता लेकिन देना, पैरामीटर्स अलग है। सिंटैक्स क्या? बता दे अभी उनको, फंक्शन कैसे लिखते हैं नीचे वो बता दे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ये हो गया। फंक्शंस का एकदम प्रॉपर क्लियर हो गया रहेगा प्रोबेबली। और अभी आप लोग को बता दो, एक ये वाला जो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं इसको, एंड वन इज योर नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन करके एक रहता है। मेरा माउस क्यों नहीं वर्क कर रहा? हाँ okay। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड जो फंक्शन रहता है, कोई इतना डिफरेंस बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं रहता उसके अंदर। सिंपल यहाँ पे पहले मैं खाली बता देता हूँ, कंपाइलर को बता देता हूँ कि मैं त्रिशाल सम करके एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है, पास्ट टेंस है ये, मैं एक बनाने वाला हूँ। इस तरीके से मैं बस उसको बता देता हूँ कि मैं एक त्रिशाल सम करके, त्रिशाल सम हटा देता है, बहुत बेकार नाम लग रहा है, प्रिंट करके दे देता हूँ, ठीक है। मैं एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाने वाला हूँ, मैंने अभी तक बनाया नहीं है उसको, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो मैंने इसको सेमीकोलन से क्लोज भी किया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे डिफाइन करूंगा, ठीक है, कि इंट प्रिंट हो गया, और ये क्या काम करेगा? ये प्रिंट एफ का काम करेगा, दैट्स इट, ठीक है, ये प्रिंट एफ का काम करेगा। और ये क्या प्रिंट करेगा? हे दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। लेट्स सी वेदर प्रिंट, अरे मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है, देखो कॉल नहीं किया तो सिंपल उसने कुछ भी नहीं किया, एरर नहीं देगा वो, क्योंकि सिंटैक्चुअली आपका जो कोड है वो करेक्ट है, बस आपने उसको कॉल नहीं किया, दैट्स उसने बस प्रिंट नहीं किया, दैट्स इट, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया, मैंने इसको कॉल कर दिया। तो दिस इज अ टाइप, इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और क्यों इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं? इसमें चेंजेस क्या है, मतलब दोनों के बीच में फर्क क्या है? जो पहले में फंक्शन था नॉर्मल फंक्शन, और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये दो में आखिर फर्क क्या है आप लोग अगर पूछोगे तो सिंपल एकदम, मतलब रत्ती भर का फर्क है इसके अंदर, कि पहले खाली यहाँ पे हम यूजर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले खाली मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन का नाम, कि इंट प्रिंट करके मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, और बनाना नहीं बनाना मेरे हाथ में है, ठीक है, बट बाद में मैंने जाके इसको बनाया भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंट प्रिंट करके फंक्शन बनाया, देन फिर मैंने उसके अंदर फिर प्रिंटफ भी किया है, ठीक है, दैट्स इट। और जो भी कुछ आपको काम करना है, जो नॉर्मल फंक्शन काम करता है, ये फंक्शन भी सेम काम कर सकता है, ठीक है। ये बस यूज कहाँ पे आता है? ये सिंपल आपको यूज होता है लाइक थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, कि मतलब जो आपका कोड है वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके भी थोड़े बहुत यूजेस रहेंगे, वो आप लोग को आने वाले लेक्चर से बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है। और स्टैक क्यू करके डीएसए के अंदर आप लोग को देखा रहेगा, आप लोग ने स्टैक क्यू लिंक लिस्ट, तो वो सब चीजों में ये ज्यादा यूज होता है, यूजर डिपेंड फंक्शन, ठीक है। बिकॉज वहां पे स्टार्टिंग में खाली हम लोग नाम देखते हैं, कि मतलब फर्स्ट नाम सेकंड नेम थर्ड नेम करके देते हैं, एंड देन फिर वो फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम क्या काम करने वाला है उसको नीचे जाके डिफाइन करते हैं हम लोग, दैट्स इट। इसके लिए इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ, अरे मैंने लिखा ही है ना, प्रिंट में मैंने वही लिखा है, दिस इज यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो दोनों फंक्शन में कोई डाउट किसी को? यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया या फिर वो वाला फंक्शन हो गया, और नॉर्मल इसका फंक्शन? सिंटैक्स याद रखा करो कि लाइक हैश इंक्लूड के नीचे जब पूरा फंक्शन लिखोगे ना तो उसके बाद सेमीकोलन देना है। एंड जब ठीक है, फंक्शन हाँ, लिखोगे यूजर वॉइड डिफाइंड के मेन के अंदर, नीचे, वॉइड मेन के नीचे जब लिखोगे तभी तुम लोग को सेमीकोलन नहीं देना उधर, ये याद रखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सेमीकोलन फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। और इसको जो डिफाइन कर रहे हो तुम लोग, इसको डिफाइन कहाँ पे कर रहे हो? वर्ड मेन के नीचे डिफाइन कर रहे हो, ये भी ध्यान में रखना। वर्ड मेन के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, वर्ड मेन के नीचे आप लोग को डिफाइन करना है यूजर डिफाइन फंक्शन, दैट्स इट।
ठीक है, किसी को कुछ डाउट, इसमें डाउट हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी चीज है, ये थोड़ा लाइक थोड़ा सा लाइक दिमाग लगाने वाला चीज है। ठीक है, इसके अंदर अपन ट्राई करेंगे कल एक और फंक्शन के ऊपर ही सेशन रखने के लिए। ठीक है, हाँ, कोड वगैरह लिखते हैं हम लोग, लाइक एक हाँ, प्रिंट उसके के अंदर लिए फंक्शन फंक्शन, अपन एक यूज करके कुछ, सब्ट्रैक्शन, हाँ, एडिशन, वो सब। अपन ट्राई करेंगे कि फंक्शन के ऊपर ही कुछ एक कोड वगैरह ट्राई करें, तो दैट कि आप लोग को ये थोड़ा क्लियर हो जाए माइंड। ठीक है, कैर की वैल्यू असाइन करते टाइम सिंगल कोट में लिखना जरूरी है, ये सिंगल कोट में लिखना जरूरी है कैर के इसमें। ठीक है, क्लियर है तो क्लियर लिख दो, अगर थोड़ा भी डाउट है तो डाउट भी लिख दो कि हाँ थोड़ा डाउट है, ठीक है, कोई मसला नहीं, अपन कल डाउट्स वगैरह देख लेंगे, क्योंकि एक बार में फंक्शन नहीं समझता, ठीक है, मुझे भी एक बार में नहीं समझा था, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब किसी को सबको ही एक बार में समझ जाए। ठीक है, क्लियर है तो काफी अच्छी बात है, बट नहीं भी क्लियर है तो फिर डोंट वरी, अपन कल एक और सेशन रखेंगे, उसके अंदर आप लोगों को कोई लेंदी लेंदी कोड बताऊंगा मैं, किस तरीके से लाइक फंक्शन के अंदर कोडिंग चलता है। ठीक है, और यूज क्या आता है वो तो आप लोग को मालूम पड़ेगा रहेगा। ठीक है, आप लोग को ये जो चीज बता रहा हूँ कि यूज क्यों आता है, ये आप लोग को थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, वेर एज आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर भी जो ओरल रहते हैं वो लोग, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल आती है वो भी आपको यही क्वेश्चन, उसका एक घिसा पिटा क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, वाई इज फंक्शन यूज, जब तुम सेम काम वर्ड मेन के अंदर कर सकते हो, सेम काम तुम्हें जो प्रिंटिंग का जो काम है, ये सेम काम तुम वर्ड मेन के अंदर भी कर सकते हो, तो क्यों इतना मगज मारी कि यहाँ पे पहले फंक्शन का नाम लिखो, देन फंक्शन को डिफाइन करो, देन उसके अंदर प्रिंट लिखो, इतना मगज मारी क्यों? तो उसका सिंपल एक आंसर है कि मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करने के लिए फंक्शन यूज आता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको भी कितने बार भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कितने बार भी प्रिंट स्टेटमेंट डाल मतलब फंक्शन को कॉल करूंगा उतने बार वो प्रिंट करके देगा मेरे को। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सेम, जो सेम काम अपना फंक्शन कर देखो, मतलब कितने बार किया है, 4 बार किया है। ठीक है, अब इसको फ्लैशन डाल दूंगा तो वो आपको अच्छे से दिखेगा। Fashion। ये क्लियर 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 क्लियर, नॉट आई सपोर्ट इन सी, रुको मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। एडमिट अभी कौन आ रहा है भाई, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, एरर आई गेस इसलिए आया था कॉज फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट सपोर्टेड इन सी बट सीपीपी डज सपोर्ट इट। नहीं नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग सी में भी सपोर्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल लगेगा, ये सब कोर्स एग्जांपल लगेगा, प्लीज सजेस्ट अ गुड टेक्स्ट बुक फॉर सी और एफईज। सी के लिए गुड टेक्स्ट बुक आप बोलो तो सी प्रोग्रामिंग नाम का एक टेक्स्ट बुक आता है, वो ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रेमा थरेजा ऐसा कुछ का नाम है, रेमा थरेजा करके, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है उसके अंदर, रेमा थरेजा हाँ के अंदर। हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया था टेक्स्ट बुक। हाँ, टेक्स्ट बुक मैंने तो पर्सनली यूज नहीं किया था। अरे हाँ, मैं आप लोग एक चीज बता दूं, एक सेकंड एक सेकंड, आप लोग ना W3 स्कूल पे जा सकते हो। ठीक है, एक वेबसाइट है W3 स्कूल करके, मैं ब्रेव पे दिखा दो खोल के, यहाँ पे आप लोगों को काफी कुछ चीजें मिल जाएंगे, एक सेकंड। और हम लोग भी सोच रहे हैं नोट्स बनाने का आपके लिए, तो शायद वो बन जाए। W3 स्कूल्स पे अगर आप लोग जाओगे, ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं, जस्ट एक्सप्लोर करना है वेबसाइट को। इसके अंदर देखो सबका नोट्स, नोट्स नहीं मिलेगा, हाँ मतलब नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको सी में जाना है, देखो सी ट्यूटोरियल है यहाँ पे, प्रॉपर सब ट्यूटोरियल, और अभी अपन कहाँ तक पहुंचे अगर आप लोग को बताऊं, इंट्रो दिया था, सिंटैक्स बताया था, आउटपुट कैसे आता है वो बताया था, डेटा टाइप्स, आप लोग को अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को नोट्स देखने मिल जाएगा। इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 और 4 बाइट्स, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट। ठीक है, प्रॉपर एकदम मतलब एकदम ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे आप लोग को नोट्स वगैरह देखने मिल जाएगा, प्लस आपको कोड भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल कोड लाइक बोल सकते हो, देखो ये आपके सामने एग्जाम्पल कोड भी है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट बताया, ऑपरेटर बताया, इफ एल्स बताया, स्विच, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक कंटिन्यू हो गया, एरेज बताना बाकी है आप लोग का। फंक्शंस कहाँ पे गया, फंक्शंस, हाँ ये देखो सी फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल। ठीक है, जो मैंने आप लोग को हिंदी में बताया वही सेम चीज आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने मिल जाएगा, और ये यूजफुल है आप लोग को, इंग्लिश वाला यूजफुल है। ठीक है, इंग्लिश कहाँ पे यूजफुल है आप लोग को, जब आप लोग थियरी का एग्जाम लिखोगे तो इंग्लिश में लिखने वाले हो। ठीक है, ठीक है, तो सिंटैक्स देखो, जो मैंने आप लोग को बताया सिंटैक्स, वॉइड माई फंक्शन करके सिंटैक्स है, कॉल करने के लिए फंक्शन, देखो इसने माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। मुझे बताना था आप लोग को कुछ कोड, एक सेकंड, इसके अंदर भी इसने नॉर्मली कोड बनाया है, A+B किया है इसने, ठीक है, कोई बड़ा कोड इसलिए भी नहीं करके दिखाया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग को ना एक बड़ा कोड करके दिखाऊंगा यूजिंग फंक्शन। ठीक है,